नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। बंधुओं, रांची ऑब्जर्वर द्वारा प्रस्तुत समाचार और सूचनाओं के प्रस्तुति के बाद दर्शकों के मन में कई सवाल उठते हैं, जिन्हें पता है कि कैसे अपनी सवालों का जवाब पाएं। उन्हें तो जवाब मिल जाता है, परंतु ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिनकी अपनी समस्या होते हुए भी सवाल करने में संकोच होता है, या उन्हें यह नहीं मालूम कि जो सवाल उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है उसे कैसे मालूम करें। कुछ दर्शकों ने YouTube के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं से संबंधित सवाल पूछा है। ऐसे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यह प्रस्तुति प्रारंभ की जा रही है। यदि आपके मन में कोई सवाल या उलझन है तो आप यहाँ अपनी बातें रख सकते हैं। यथासंभव सटीक समाधान का यह प्रयास आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। फिर भी आप किसी विषय पर रखे गए विचार और समाधान के लिए अपने निकटतम संबंधित विषय के विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित करें। आप लगातार रांची ऑब्जर्वर में प्रस्तुत समाचार को देखते रहें। आपके विभिन्न सवालों का जवाब आपको निश्चित मिल जाएगा। यह आपको उचित राह दिखाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रश्नकर्ता तोला चंद जी ने पूछा है, नमस्कार सर, मैं क्रेता अनुसूचित जनजाति और विक्रेता भी अनुसूचित जनजाति के हैं, लेकिन हम अलग अलग अंचल कार्यालय क्षेत्र में हैं। क्या मैं उनका जमीन खरीद सकता हूँ? प्लीज सजेस्ट सर। तोला चंद जी, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम या CNT एक्ट, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के कुछ प्रावधानों का मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। ध्यान से सुने, संभवतः आपके समस्या का हल निकल जाएगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में लागू हुआ है। CNT एक्ट की वजह से झारखंड में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक है। इसमें आदिवासियों द्वारा भी दूसरे आदिवासी की जमीन खरीदने पर उसी थाना क्षेत्र का निवासी होने की बाध्यता है। लंबे समय से इसका उल्लंघन भी होता आ रहा है। उल्लंघन करने वालों में राज्य के प्रभावशाली लोगों के होने के कारण इस पर काफी राजनीति भी होती रही है। CNT एक्ट की धारा 46A में इसका प्रावधान है कि किसी आदिवासी की जमीन उसी थाना क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच ही बेची या खरीदी जा सकती है। 1947 ईस्वी में CNT एक्ट में संशोधन करते हुए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री के लिए खरीदार और जमीन बेचने वाला आदिवासी समुदाय का ही होना चाहिए। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया था कि दोनों का एक ही थाना क्षेत्र और जिले का निवासी होना भी अनिवार्य है। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट लागू होने के बाद से अब तक इसमें 44 संशोधन भी हो चुके हैं। 44वां संशोधन 1996 ईस्वी में तत्कालीन बिहार सरकार ने किया था। इसमें पहले धर्म संबंधी कार्य यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा बनाने के लिए, पढ़ाई से संबंधित कार्य, स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बनाने के लिए, और सेवा संबंधित कार्य या अस्पताल या डॉक्टर की क्लिनिक आदि के लिए आदिवासी जमीन किसी अन्य जाति को हस्तांतरित हो सकती थी। 1996 में बिहार सरकार ने इसमें संशोधन कर आदिवासी जमीन के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी थी। तोला चंद जी, आपने अपने सवाल में अंचल क्षेत्र का उल्लेख किया है। थाना यदि आपका एक हो तो आप जमीन खरीद सकते हैं। एक्ट में अंचल क्षेत्र का उल्लेख नहीं।